क्या इस मुद्दे पर जो छात्र झारखंड में उठा रहे हैं आपकी जीत होगी? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन एक या दो दिन का नहीं है, सड़कों पर आज आया है सर। बट ये विगत 10-12 सालों से हम लोग सड़कों पे ही हैं। हमारी मुख्य मांग के लिए हमेशा आश्वासन मिलते आए हैं, बट सड़क से सदन तक का सफर बहुत लोगों ने तय कर लिया छात्र नेता से। बट छात्रों की स्थिति आज भी वही है, सड़कों पर कल भी थे, आज भी सड़कों पे ही हैं। ये बीजेपी जेएमएम हमें पार्टी समझ में नहीं आता है सर। बस हमें इतना पता है कि राजनीतिक लाभ कभी और देखिएगा। चर्चाएं बहुत हुई सर, बहुत हुई चर्चाएं। अब देखिए जो बारिश से भीगते हुए बच्चे हैं ना सर, वो सच में भीग रहे हैं। कोई टीआरपी नहीं है सर, कोई पब्लिसिटी नहीं है सर। छात्र बहुत सारे लोग पीड़ित है और एक एग्जाम नहीं है सर, 10-12 एग्जाम्स की श्रृंखला है। जब हम लोग मांग पत्र बना रहे थे, बहुत लोगों ने कियोस्क फैलाया सर। मांग पत्र बड़ा होने का रीजन है क्योंकि धांधली बड़ा है सर। 7 से 8 मैं आपकी मांग देख रहा था, मतलब दिल्ली के जंतर मंतर पे तो सीधा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था। आपकी मांग में ऐसा नहीं है, आप तो पेपर से जुड़ी हुई मांगे मांग रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो पेपर में लीक सरकार खुद मान रही है, गिरफ्तारी हुई है, 19 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, उसे खत्म कर देना चाहिए, दोबारा पेपर। यही मांगे है ना आपकी? जी सर। तो 2 दौर की बातचीत आज हो गई है, कहां पहुंचा मुद्दा और सरकार किस बात को नहीं मानती हुई नजर आ रही? सर एक मुद्दा है जो जेएसएससी सीजीएल का, उस पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है सर। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल ऐसा मुद्दा है ना सर कि एक टाइम चुनाव के समय पिछले में जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हो गई थी। हम लोग राजनीतिक मोहरा बन के रह गए और कल भी मुद्दा वही था, आज भी मुद्दा वही है। मेन मुख्य मुद्दा जेएसएससी सीजीएल है सर, में जिसमें मैं गारंटी के साथ तो नहीं कहता हूं, लेकिन सूत्र ये बताते कि 1300 करोड़ का घोटाला है सर। अभय तिवारी उसी में सस्पेक्टेड है, अभय तिवारी के पूरी फैमिली सस्पेक्टेड है। सीआईडी टीम जांच करती है और पूरा जांच रिपोर्ट को छिपा देती है संध्या रानी का, और बरगला करके कोर्ट में हम लोग को केस हरा दिया जाता है सर। उसके बाद भी जो हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है बहुत सारे विभिन्न चैनलों में, हम लोग सारा सबूत पेश कर रहे हैं। तो कमी कहां है? कमी इच्छा शक्ति में है सर। राजनीतिकरण मत करिए प्लीज सर, रिक्वेस्ट है। इस बार अगर नहीं बदले, मुझे जेएमएम से कोई समस्या नहीं है, मुझे बीजेपी से कोई समस्या नहीं है। इसलिए हमारी मांग किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं है सर, पूरा रिफॉर्म है सर। कब तक सड़कों पे लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे? ठीक है डॉक्टर निकुल पटेल, आपको इन छात्रों की गूंज सुनाई दे रही है कि नहीं? पूरे देश के अंदर जो भी छात्र हैं उनकी सबकी गूंज कांग्रेस सुन रहा है, और इसी वजह से राहुल गांधी जी पूरे देश के छात्रों की आवाज बन के देश के अंदर निकले। अगर देखें तो राहुल गांधी जी बहुत पहले से कह रहे थे जहां पर बीजेपी की सरकार है, यह सवाल बीजेपी ने उठा दिया है, और इसलिए भी कि आप अभी तक जहां भी गए, उत्तराखंड गए, आप राजस्थान गए, आप यूपी गए, लेकिन आप झारखंड नहीं गए, आप रांची नहीं गए। इसलिए सवाल तो उठता है ना। आप खुद भी सोचिए कि जहां छात्र बैठे हुए आपकी गूंज का इंतजार कर रहे हैं, वहां आप नहीं गए। आपके माध्यम से ही अभी आप चर्चा में थे, और जो विद्यार्थी है उसने बोला कि चर्चा हो रही है, सरकार से भी चर्चा हो रही है। यही बेसिक तफावत है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। दिल्ली के अंदर बच्चे महीने तक बैठे थे, पर कोई एक इंसान उनसे बात करने नहीं गया था, उनके साझा नहीं हुआ था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सुनना है। यहाँ पे आपके माध्यम से ही छात्र ने बताया कि सरकार सुन रही है और वाटाघाट चल रहे हैं। बीजेपी सीधा अत्याचार कर रही है। आपने सुना होगा राहुल गांधी के प्रयागराज के प्रोग्राम में पटना विद्यार्थी दल ने जब कुछ कार्यक्रम किया तो उनको घर से उठाया गया, उनको रास्ते से उठाया गया, उनको दूसरे दिन जब कार्यक्रम हुआ तो AK-47 चला गया। क्या यही देश के अंदर विद्यार्थियों के साथ आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि क्या गूंज प्रोग्राम रांची के अंदर राहुल गांधी करेंगे या नहीं करेंगे? भाई छात्र तो वहां पर ही बैठे हुए ना, आप तो 40 करोड़ छात्रों की बात कर रहे हो, लेकिन आप स्टेट वाइज कैसे चुन लेते हो कि भाई यहां पर मुझे बैठना, राजस्थान में जाऊंगा, कोटा में जाऊंगा, देहरादून जाऊंगा, प्रयागराज जाऊंगा, ऐसे कैसे? मतलब रांची के तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, छात्र गूंज प्रोग्राम पूरे देश के अंदर, इवन गुजरात के अंदर वडोदरा में भी हुआ, 2 बार हुआ जहां छात्रों की आवाज सुनी गई, और इसी वजह से सरकार छात्रों के साथ बैठकर वाटाघाट कर रही है। वो चीज भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं है, और राहुल गांधी जी वहां भी जाएंगे और बच्चों की आवाज सुनेंगे। मेरे का दृढ़ मुझे निश्चय है, और मुझे पता है कि राहुल गांधी जी किस तरह बात करते हैं और किस तरह छात्रों का प्रश्न उठाते हैं। कुणाल जी, आप भी जवाब दे दीजिए। आज भी सरकार की बातचीत हुई है,
छात्र वहां बैठे हुए हैं, कोई समाधान निकल पाएगा? क्योंकि छात्रों की ऐसी मांग तो नहीं है कि इसका इस्तीफा चाहिए, जैसे दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बात अटकी थी, बाकी दोनों मांग उनकी तुरंत मान ली गई थी। सरकार क्यों इतना वक्त लगा रही है? मैं पहले तो अजीत कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ जो दिल की गहराई से अपनी मांग को रखा है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की मांग नहीं है, जो कई लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 15 दिनों से। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और ऐसे ही छात्रों के नेतृत्व में ही समाधान निकलेगा। जहां तक इस प्रोटेस्ट की बात है, मैं आपकी जानकारी में दे दूं, प्रोटेस्ट शुरू होने के पहले ही हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की थी। प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुए थे, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हो चुका है। जो लगातार संवाद की बात है, जो 3 मांगे पहली मांगे थी, दूसरी मांग तो मैं अभी भी कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित मांग है कि जांच को सीआईडी से हटाकर सीबीआई या ईडी को दे दी जाए। छात्रों की ऐसी मंशा नहीं। और एक और मांग जो भारतीय जनता पार्टी की छात्री तो उठा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जीत अभी कह तो रहते हैं, छात्री उठा रहे हैं। पुलकित मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी, जी। जो बात बार बार इस्तीफे की बात की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, तो यहां पर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये भी छात्रों की मांग नहीं, अभी आपने स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पुलकित। पहली बार किसी चैनल ने इसे स्वीकार किया, ये छात्रों की मांग नहीं है। क्योंकि डे 1 से हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार संवाद के सभी माध्यम खुले रखे हैं। 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जी गवर्नर से मिलकर लगातार अपडेट कर रहे हैं। जिला प्रशासन के पदाधिकारी छात्रों की वास्तुस्थिति जानने के लिए वहां पर धरना स्थल पर जा रहे हैं। और जो पहली इनकी डिमांड है 14th प्रिलिमिनरी जो जेपीएससी हुई है उसे कैंसिल करने की, वो ऑप्शन हम लोगों ने पूरी तरह से खुला रखा है। सीआईडी जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर 2200 जो छात्र क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट इस प्रीलिम्स की परीक्षा को, 14वीं प्रीलिम्स को, उसमें उनके ओएमआर शीट्स मंगाए गए हैं और उन्हें डेडलाइन भी दी गई है। सभी जो क्वालिफाइड छात्र हैं उनके ओएमआर शीट्स की जांच की जा रही है और जिन लोगों ने अभी तक ओएमआर शीट्स नहीं दी है वो संदिग्ध की श्रेणी में आ रहे हैं। इतने गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। और जो सीजीएल की बात उन्होंने कही, मैं ये आपके चैनल पर स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, जेएसएससी सीजीएल में भी जो बातें आ रही हैं उसे सरकार ने गंभीरता से लिया है। अगर जेपीएससी से हम सफाई अभियान कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जेएसएससी उससे अछूता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच स्पष्ट है, किसी भी इस व्यक्ति को, चाहे वो उनके घर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका नाम आता है वो नहीं बचेगा। ठीक है, बचेगा नहीं। 19 लोगों की आपने अभी तक अरेस्टिंग की भी है, लेकिन सवाल यह है कि छात्र जो मांग कर रहे हैं, भाई सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनका क्या होगा? आज 16वां दिन है, दूसरे दौर की बातचीत आपकी शुरू है, बहुत सारे लोग अस्पताल में, आईसीयू के अंदर तस्वीर आ रही है। बिल्कुल, मैं उनके साथ मेरी पूरी संवेदना है, लेकिन जो बार बार सीबीआई की रट लगाई जाती है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं एक फैक्टर जो है, पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच 2011 से सीबीआई कर रही है, हम 2026 में बात कर रहे हैं। 15 सालों में सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाई। इसलिए सीबीआई इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन है जो छात्र मांग कर रहे हैं, रिफॉर्म्स होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन रिफॉर्म्स में है और सीआईडी पूरी मुस्तैदी के साथ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जितने भी छात्र संगठन हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर रहे हैं, हम लोगों ने हर बात को बहुत गंभीरता से सुना है। और ये आंदोलन, हम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जंतर मंतर के आंदोलन को विपक्ष का आंदोलन का रूप देने की कोशिश की, कभी इंटरनेशनल फंडिंग, कभी बाहर के तत्व हैं, कभी आतंकवादी हैं, जेन जी को गटर कह देना, हमने ऐसा कुछ नहीं किया इस राज्य में। और कांग्रेस के साथी जाकर वहां वार्तालाप भी कर रहे हैं। जो आप बार बार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी रांची क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अमित शाह जी और मोदी जी क्यों नहीं गए जंतर मंतर में? वो तो बिल्कुल पास में प्रोटेस्ट हो रहा था। इसलिए कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की डिमांड छात्रों की है, वो सरकार। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की भी मांग है। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे आरोप आप पे भी लगा दिए गए, जवाब दीजिए। देखिए पुलकित, एक बात स्पष्ट है कि ये सेलेक्टिव तरीके से छात्रों के मुद्दा उठाने से छात्र सहमत होने वाले नहीं है। जब आप इस पर व्यापक तौर पर बात करेंगे, छात्रों की समस्याएं हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं, ये भी एक सवाल आप लोग उठा रहे हैं। समस्या है। अरे निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि इसीलिए आप सेलेक्टिव तरीके से जब इसको लेकर के चलते हैं ना, तो निश्चित तौर पर इसमें छात्रों की असहमतियां होंगी, छात्रों के बीच आक्रोश होगा। आप इस पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में क्यों विचार नहीं करते? संसद के भीतर जब इस पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा को होने देने में आपने बाधाएं उत्पन्न क्यों की? हमने तय किया था कि इस पूरे मामले में कहीं भी पेपर लीक के मामले आएंगे
तो इसमें कठोर कानून लागू होना चाहिए। 2024 में भी हम कानून लेकर के आए थे, उसको और कठोर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लोकसभा और राज्यसभा से हमने कठोर कानून पारित करने का काम किया। एक हाई पावर्ड कमेटी हमने बनाने का काम किया जो अनुशंसाएं देगी कि किसी भी प्रकार के पेपर लीकेज ना होने पाए, इसकी संभावनाओं को पूरी तरह से शून्य कर दिया जाए। हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसमें तमाम विषय के विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ चुनते समय भी हमने कोई भाजपा का हो, संघ विचार परिवार का हो, ऐसा ध्यान नहीं रखा है। वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा रहा हो, उसकी विशेषज्ञता इस संदर्भ में है क्या, हमने ये ध्यान रख करके हमने काम किया। हमारा एजेंडा स्पष्ट है, छात्रों का हित होना चाहिए, छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, उनसे संवाद होना चाहिए और उनका समाधान देना चाहिए। जेएमएम की सरकार जिस हठधर्मिता के साथ वहां आज छात्रों के भीतर डिवीजन करने का काम कर रही है,